देखो हम लोग रियो +10 जो मनाए थे ना जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002 में, इसमें एजेंडा 21 इसका लक्ष्य दोहराने के साथ ही हम लोग सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य को लागू करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया था। कब? MDG के में, ठीक है ना। देखो हुआ यह था कि रियो +10 जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हम एजेंडा 21 के बारे में बात किए थे। इसका लक्ष्य दोहराने के साथ साथ ही हम लोग MDG मेन डेवलपमेंट गोल को लागू करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया था। और रियो 20 ब्राज़ील में 2012 में मुख्यतः 3 तथ्यों पर बल दिया गया था। क्या? पहला, गरीबी में कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत विकास। रियो 20 में सतत विकास के संबंध में 7 क्षेत्रकों का चयन किया गया था। देखो, रोजगार, ऊर्जा, संपोषीय शहर, खाद्य सुरक्षा, जल समुद्र और आपदा प्रबंधन। द फ्यूचर वी वांट रियो +20 सम्मेलन का संपूर्ण दस्तावेज है। 70वें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क 2015 में MDG के स्थान पर SDG 2030 को लागू किया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाते ही हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने की थी। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मासानोबु फुकुओका है। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मासानोबु फुकुओका है, ठीक ना। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 1950 को लागू हुआ। जलवायु का सही सूचकांक प्रकृति वनस्पति है। जलवायु का सही सूचकांक प्रकृति वनस्पति है। अब देखो पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। देखो पारिस्थितिकी शब्द जो है ना, ओकियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में दिया था। ओकियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में दिया था। ओकियोलॉजी शब्द जो है ना ग्रीक भाषा का शब्द है। ओकियोस मतलब होता है कि रहने का स्थान, अलोजोस मतलब होता है कि उसका अध्ययन करेंगे हम। ओकियोलॉजी को इकोलॉजी कहा जाने लगा इसके बाद। सर्वप्रथम जो है ना पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय भी जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल को ही प्राप्त है, ठीक ना। देखो यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, ठीक। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीवाद आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा। देखो 1935 में ब्रिटिश था आर्थर टेंसले 1935 में आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा, ठीक ना। एलन का नियम यही है। एलन का नियम है कि यह एक जैविक नियम है। इसके अनुसार देखो ना, ठंडे वातावरण में जो जीव जंतु रहेगा ना, उसके अंग जैसे कान, पाँव, पूँछ छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि जबकि गर्म जलवायु में जो रहेंगे ना उसका बड़ा होता है। इसका कारण यह है कि छोटे अंग से शरीर की ऊष्मा की हानि कम होगी, जिससे ठंडे क्षेत्रों में जानवर गर्म रह पाते हैं, और बड़े अंग गर्म क्षेत्र में शरीर से गर्मी निकालने में मदद करते हैं, ठीक है। इसे अमेरिकी जीव विज्ञानी जोएल असफ एलन ने, जिसको एलन का नियम कहते हैं, जोएल असफ एलन ने 1877 में प्रस्तावित किया था, ठीक। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, ठीक। ये तो मालूम ही है। अब आगे चलते हम, ठीक ना। जीवीय घटक यही उत्पादक उपभोक्ता, इसे तो मालूम ही है। अब आगे चलते हैं, ठीक ना। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला, ठीक ना। देखो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। इसका मतलब है कि जैसे ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में, तो सूरज ऐसे करके एक दिशा में हो रहा पेड़ तक, ऐसे है ना, पेड़ पौधा तक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम लिंडवान ने दिया था। इतना याद रखना, 10% का नियम लिंडवान ने दिया था। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन है।
फाइटोप्लैंक्टन है, प्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स है। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक, ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है, ठीक। अब देखो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, देखो दो नियम है, ऊष्मागतिकी के दो नियम पे है। इसमें प्रथम नियम है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होगा और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा नियम है कि ऊर्जा जो है ना, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने में मतलब हीट के माध्यम से कुछ न कुछ मतलब कि उसका क्षय होता है, यही है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है, बता दिए। लिंडमान का 10% नियम था, ये भी बता दिए, ठीक ना। एक है देखो इधर WWF वर्ष 1961 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण और कमजोर प्रजातियों एवं पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा पर केंद्रित करता है। जो भी कमजोर जीव जंतु होगा ना, उसका सुरक्षा कौन करेगा? WWF 1961 में एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, ठीक। पारिस्थितिकी पिरामिड, इसमें ये बात याद रखना। पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में रखा था। पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में रखा था। पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में रखा था। पिरामिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड एवं संचित ऊर्जा का पिरामिड, ठीक ना। देखो जीव संख्या का पिरामिड होगा ना, उसमें जीव संख्या को हम रखेंगे, ठीक। ये पिरामिड सीधा और उल्टा हो सकता है, ठीक। जीव भार का पिरामिड यह भी सीधा और उल्टा हो सकता है, दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन इसमें एक याद रखना, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार का पिरामिड उल्टा बनेगा, क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होते हुए भी भार कम होता है, ठीक। देखो संचित ऊर्जा का पिरामिड, जो पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण तलों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा को संपूर्ण परिमाण का बोध कराता है, उसे संचित ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं, ठीक। यह ऊर्जा प्रायः एक इकाई भाग में निश्चित समय में देखी जाती है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है, क्योंकि इसमें समय का सदैव ध्यान रखा जाता है, जो लगभग निश्चित होता है। देखो जैव भू रासायनिक चक्र है ना, प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों को जैव भू रासायनिक चक्र पाए, जैसे गैसीय चक्र ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो गया, अवसादीय चक्र हो गया कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटासियम, ये सब हो गया, ठीक ना। जैविक अनुक्रम है, ये इस बात को याद रखना। जैविक अनुक्रम क्लीमेंट ने 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया। क्लीमेंट नामक एक व्यक्ति हुआ है, 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया है और उन्होंने जैविक अनुक्रम की परिभाषा दिया है, ठीक ना। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रम को एक क्रमागत विधि में बताया। देखो क्लीमेंट ने इसको पौधों की विभिन्न प्रजातियों को पढ़ के इसका परिभाषा दिया था, लेकिन ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रम को एक क्रमागत विधि बताया है। जैसे जैविक कर्मों का सही क्रमागत विधि है नगनीकरण, मतलब कुछ नहीं है परिपौधा, कुछ नहीं, उसके बाद प्रवास मतलब कुछ आ गया वहाँ पे परिपौधा, स्थापना मतलब धीरे धीरे अपना स्थापना कर लिया है, प्रतिक्रिया अपना साम्राज्य बढ़ा लिया, स्थिरीकरण मतलब नेचर अब एस्टेब्लिश्ड हो गया, इतना याद रखना। देखो पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट ने किया। पारिस्थितिकी संक्रमण जॉन डब्ल्यू बेनेट ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। इन्होंने यह अवधारणा वर्ष 1976 में अपनी पुस्तक इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडेप्टेशन में प्रस्तुत किया। देखो जॉन डब्ल्यू बेनेट का पुस्तक है इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडेप्टेशन। इन्होंने 1976 में पारिस्थितिकी संक्रमण के बारे में बताया था, ठीक। देखो एक होता है पारिस्थितिकी पदछाप मतलब कि कितना हम ऊर्जा का प्रदूषण फैला रहे हैं, ये सब हो गया। प्रत्येक वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति
को कार्बन का सामाजिक मूल्य कहते हैं। देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार मिलेनियम इकोनॉमिक्स असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्न 5 प्रमुख वर्गों का योगदान है। व्यवस्था सेवा, खाद्यान्न एवं जल उत्पादन, नियंत्रण सेवा, जलवायु और रोग का नियंत्रण, जलवायु और रोग का नियंत्रण और समर्थन सेवा, पोषण चक्रण और फसल परागण, सांस्कृतिक सेवा, आध्यात्मिक शैक्षणिक मनोरंजन सेवा, सुरक्षा सेवा, विविधता अनुरक्षण। अब ध्यान दे दो, 100% कंसंट्रेशन से अब आ जाओ, 2 मिनट बस। देखो यूकेलिप्टस के वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है और अर्नीज नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नीज नेस ने सर्वप्रथम 1973 में किया था। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को ग्रीनले ने प्रस्तावित किया था। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को ग्रीनले नामक एक व्यक्ति हुआ है जिन्होंने पारिस्थितिकी नीचे शब्द की संकल्पना दिया है। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय आदि। 2 विभिन्न समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। इकोटोन क्या होता है? 2 विभिन्न समुदाय के क्षेत्रों का संक्रमण, 2 विभिन्न समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। अब देखो परितंत्रों की घट्टी मतलब घट्टा क्रम है। पहले मैंग्रोव आएगा, उसके बाद घास स्थल आएगा, उसके बाद झील महासागर। मैंग्रोव, घास स्थल, झील महासागर। देखो फिक्नोलाइकेन, फिक्नोक्लाइन, देखो फिक्नोक्लाइन होता है ना, फिक्नो बोल रहे हैं। फिक्नोक्लाइन क्या होता है? फिक्नोक्लाइन होता है किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाते हैं, जैसे जल का घनत्व फिक्नोक्लाइन में। देखो हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता एवं थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ साथ तापमानता प्रवणता को दिखाता है, ठीक ना। इको काम उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रेचल कार्सन है। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रेचल कार्सन है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ ऑस्ट्रेलिया ने किया। पालची मारा का संबंध केरल से है। पलाची मारा का संबंध केरल से है, बस इतना याद रखना।